भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज की जो ये वीडियो है इतनी ज्यादा आपके लिए उपयोगी होने वाली है क्योंकि भक्तों गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में धन से रिलेटेड 2 उपाय बताए हैं। जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन काल में लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त होंगी और आपके घर से कभी भी लक्ष्मी माता नहीं जाएंगी। जी हाँ भक्तों, आपके घर में बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, बहुत ज्यादा बरकत होगी और आपके घर का जो बच्चा है, सदस्य है, पति है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है और बहुत आगे जाना चाहता है, उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो भक्तों गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में धन प्राप्ति से रिलेटेड 2 उपाय बताए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन काल में लक्ष्मी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं गुरुदेव जी के आज के इस उपाय में धन से रिलेटेड कौन कौन से गुरुदेव जी ने आज इस उपाय को बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं और गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को आपको करना कैसे। ठीक, तो भक्तों ये जो पहला उपाय है, मैं इस उपाय की विशेषता बता दूं कि भक्तों पिछले कथा जो सीहोर में थी उसमें गुरुदेव जी ने इस उपाय को बताया था। ये कौड़ी वाला उपाय है और इस उपाय को लाखों भक्तों ने किया था और उनमें से कई सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई। आज उनके घर में बहुत ज्यादा धन है और बहुत ज्यादा वो संपन्न हो चुके हैं अपने जीवन में। जी हाँ भक्तों, संपन्न का मतलब उनके जीवन में बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं। तो अब ये उपाय में है क्या, चलिए आइए जानते हैं। तो भक्तों सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि ये कौड़ी वाला उपाय आपको करना कब है, तो ये किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। जो भी अगला सोमवार आएगा इस उपाय को आपको तब कर लेना है। ठीक, अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 5 से 7 कौड़ी चाहिए। ठीक, अब ये 5 से 7 कौड़ी ऐसी 5-10 रुपए की आपको मिल जाएगी मार्केट से, तो आप वहां से उठा ले 5 से 7 कौड़ी। ठीक, अब उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए खड़ी हल्दी, जो पिसी हुई नहीं होती है, जो पाउडर फॉर्म में नहीं होती, जो खड़ी हल्दी होती है। ठीक, वो खड़ी चाहिए आपको कितनी, ये भी आपको 5 से 7 खड़ी हल्दी चाहिए। अब आपको करना यह है कि सोमवार से एक दिन पहले इसको लाल कपड़े में दोनों चीजों को रख ले, 5 से 7 हल्दी को रख ले, खड़ी हल्दी है जो, और 5 से 7 कौड़ी को रख ले। ठीक, अब इसको बांध ले, एक पोटली बना ले। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जब सोमवार का दिन आएगा तो जहां पर आपके घर में माता लक्ष्मी की जगह होगी, जहां पर आपने माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई होगी, प्रतिमा रखी होगी, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर आप माँ लक्ष्मी के पास लाल पोटली में जो आपने 5 से 7 कौड़ी रखा है और 5 से 7 हल्दी रखी है, खड़ी हल्दी, ठीक, वो आपको माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने रख देनी है। अब जब आपने रख दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वहीं पर एक घी का दीपक जलाना है। अब गोल बाती वाला घी का दीपक जलाते हैं आप और पूरे रात के लिए उस कौड़ी और खड़ी हल्दी को रहने दे। वो लाल पोटली के अंदर जो आपने पैक कर रखा है वो लाल कपड़े के अंदर पूरी रात के लिए रहने दे और जो घी का दीपक आप जलाएंगे वो अखंड ज्योति जलाएंगे। ठीक, तो घी इतना ज्यादा डाले कि वो पूरे रात से, जब से आप रखे हैं वो चीज को, ठीक, वो पूरे रात दिया जलता जाए। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप सुबह प्रातः काल उठेंगे तो ये आपको करना कब है, ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उपाय। अब ये ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठ जाए तो वही 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना, माता पार्वती की आराधना, माता लक्ष्मी की आराधना कर लें आप। उसके बाद आपको करना क्या है कि वो पोटली को वहां से उठा ले और आपके घर में जहां पर धन रखा जाता है, जहां पर आपकी संपत्ति रहती है, ठीक, वहां पर आपको वो लाल पोटली को खोलना नहीं है। उसी लाल पोटली को आप ज्यों के त्यों वहां पर रख दे जहां पर आप अपने पैसे को रखते हैं। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी हमेशा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे घर में इतना सारा धन आ कहां से रहा है। कोई भी आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को उसमें प्रॉफिट हो और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चले, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी, बस आप अपने कर्म को करते रहिए। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने कर्म को करते हैं। ये नहीं कि जो व्यक्ति बस बैठे रहते घर पे कुछ भी नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि बस मैं ये उपाय कर लूं तो उससे आपको भी पता है कि धन नहीं आएगा, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में आती है जो माता लक्ष्मी को बुलाता है, उनके लिए काम करता है। ठीक, बस आपको इससे क्या मिलेगी, बरकत मिलेगी। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपके घर में धन बना रहेगा, आपके जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है इस उपाय को करने के लिए। तो सभी माताएं इस उपाय को जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि इसमें आपको चाहिए 5 कनेर के फूल वाला उपाय। ठीक, अभी जो 5 कनेर के फूल वाला उपाय करेंगे इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको 5 कनेर के फूल पीले कलर के लेने हैं, क्योंकि 5 कनेर के फूल अलग अलग कलर के भी होते हैं, तो ये पीले कलर के आपको चाहिए
ना सफेद चाहिए ना पिंक वाला चाहिए, आपको पीले कलर वाला चाहिए। ठीक, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं 1 लोटा जल ले ले, तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए और घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, और ये जो भी प्रदोष काल का दिन आता है, जैसे कि आज आप वीडियो सुन रहे हैं तो आज 4 जून को प्रदोष काल का दिन है, ऐसे ही फिर जो अगला प्रदोष काल का दिन आएगा वो 19 तारीख को है। तो जो भी भक्त आज चूक जाते हैं करने से इस उपाय को, तो वो 19 तारीख वाले दिन कर सकते हैं जो अगला प्रदोष काल का दिन आ रहा है। ठीक, तो आपको 19 जून के दिन ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय में करना क्या क्या आइए चलिए वो जानते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है, सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आप आराधना कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब इसके पीछे का कारण क्या मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आराधना क्यों करनी होती है उपाय करने से पहले। तो जब आपने आराधना कर ली 7 से 10 मिनट, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय में सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और जो आप जल समर्पित करेंगे उसका तरीका ये होगा कि आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना है, जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए माथे से ऊंचा होगा आपका दोनों हाथ, और वहीं से आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और जल अर्पित कैसे करना है, जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी की समान धारा बह रही होती, ठीक, नदी एक समान धारा से एक ही स्पीड से बह रही होती, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। तो आपको ऐसे ही पूरा का पूरा 1 लोटा जल प्रवाहित करना, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग पे जल समर्पित कर देना है। अब जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहिए। ठीक, किसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपने पूरा का पूरा जल समर्पित कर दिया। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि जो आप 5 कनेर का फूल अर्पित करेंगे वो शिवलिंग पे कहीं पर एक जगह पे नहीं रखना है, आपको शिवलिंग के 5 अलग अलग जगह पे समर्पित करना है फूल को। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 5 कनेर के फूल आपने लिए हैं तो सबसे पहला वाला फूल, और जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे क्रमांक वाइज भी आपको करना है। ठीक, अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं करना है आपको। तो पहला कनेर का फूल आपको रखना है शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग में पहला कनेर का फूल। उसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल रखेंगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो दाहिने हाथ में विराजमान होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक, तीसरा कनेर का फूल आपको हस्तकमल पे रखना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे रखना है। अब जिन भक्तों को नहीं पता भगवान गणेश का स्थान, तो उनके जस्ट अपोजिट साइड, जैसे माता अशोक सुंदरी का दाहिने हाथ में, तो बाएं हाथ में गणेश जी विराजमान होते हैं। उसके बाद भक्तों जो 5वां और अंतिम फूल होगा कनेर का, वो आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वहां पर आपको 5वां और अंतिम कनेर का फूल रख देना है। अब आपको करना क्या है कि अपनी जो भी मनोकामना है धन से रिलेटेड, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में कोई एकदम से बहुत बड़े अमाउंट की बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई है, आप और वो पैसे कहीं ना कहीं से आपको मिल जाए, ऐसा लगता है तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा, तो आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन काल से रिलेटेड या धन से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं हैं, आपको भोले बाबा के सामने समस्या रखनी और अपनी आपको मनोकामना बोल देनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे और आपके जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो, और जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि महादेव की आराधना क्यों करनी होती है, एकदम शुरू में बताया था कि लास्ट में बताऊंगा, तो उसमें गुरुदेव जी कहते हैं आपको, कई सारे भक्त जो जाते हैं मंदिर में वो गलती क्या करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा गलत तरीका होता है। किस मन से गए हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहा है, क्या आपका मन शांत है या अशांत है, ये विचारों के भ्रमित में रह के आप मनोकामना का उपाय करते हैं, इसलिए जो आपका उपाय है और जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। आपको करना ये है कि जब आप महादेव के मंदिर में जाएं और किसी भी भगवान के लिए आप जाते हैं तो उनकी आराधना करें। जब आप आराधना करेंगे तो जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, आपका मन अशांत होता है, वो एकदम शांत हो जाएगा, विचार एकदम खत्म हो जाएगा और आप एकदम भगवान के प्रति लीन हो जाएंगे। तो अब जो आप मनोकामना मांगेंगे वो सच्चे दिल से मनोकामना निकलेगी, और सच्चे दिल से मनोकामना निकली हुई आपकी भगवान तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये था जो मेरे को बताना था आपको कि आराधना क्यों करनी होती है, इसीलिए आपको आराधना करना है फिर उपाय करना है। ठीक, तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।